हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे सिंघानिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि झुंझुनू राजस्थान में है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल। Singhania University, the university was established by the government of Rajasthan under Ordinance 6 of 2007. It is recognized by UGC and ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। 2F ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। जी, 2007 में ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये इस्टेब्लिश हुई। जी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल या इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाई जा रही है। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते हो एज ए फैकल्टी या स्टूडेंट, तो जो भी यूनिवर्सिटी की टर्म एंड कंडीशन है उनको आप फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल। जी, तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दें, तो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस है। और ऊपर आप देख रहे होंगे सोशल लिंक है, स्टूडेंट लॉगिन, एम्प्लॉय लॉगिन। उसके बाद सेंट्रल लॉगिन, फिर ऑफिस लॉगिन, अकाउंट लॉगिन और लीगल लॉगिन। जी, तो ये लगभग पाँच छः तरह के लॉगिन दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। और उसके बाद नीचे आप आओगे तो यूनिवर्सिटी का नेम, कॉन्टैक्ट, ये सब थिंग्स यहाँ पे दिया गया है। फिर इधर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं सोशल, जो भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नंबर हैं यहाँ आप देख सकते हैं। और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया गया है। उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे, इन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट चल रही है, तो ये आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे होम, अबाउट, कोर्स, दी रजिस्ट्रेशन, रिसर्च, रिकॉग्नाइजेशन। और उसके बाद यहाँ पे कोलैबोरेशन, एलुमिनी, प्लेसमेंट सेल, प्लेसमेंट असिस्टेंट, न्यूज़ और बुक्स का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आके आप डिटेल ले सकते हैं। फिर उसके नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स, दी रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन या प्लेसमेंट और यूजफुल लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर रिसर्च, आरटीआई या लीगल और रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे आप देखोगे तो अवर प्लेस स्टूडेंट की लिस्ट दी गई है। जो स्टूडेंट प्लेस हुए हैं उनकी पूरी डिटेल है, कहाँ पे है, कैसे है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। फिर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव, तो इनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। प्रोग्राम ऑफर्ड, अप्लाई नाउ, यहाँ पे आप आके कर सकते हो। अब रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, एस सी एल, विप्रो वगैरह। और यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में होम, अबाउट अस, कैरियर, यूनिवर्सिटी एक्ट दिया गया है। एकेडमिक एंड रिसर्च वेब लिंक्स में आपको कोर्स वर्क सिलेबस, पीएचडी रूल्स एंड रेगुलेशन, पीएचडी अप्रेंडिक्स गाइडलाइंस फॉर थीसिस सबमिशन, पीएचडी कोर्स वर्क, एडमिशन फॉर्म और फिर गाइडलाइंस फॉर डी-लीट का ऑप्शन दिया गया है। अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स में गाइडलाइंस एंड ऑनलाइन फॉरम, पे फीस ऑनलाइन, पे ऑनलाइन डिग्री फॉरम और दी रजिस्ट्रेशन फॉरम, तो इन सब का ये दिया गया है। जी, तो यहाँ पे आप इंक्वायरी सबमिट करके जो भी उनके काउंसलर हैं या जो भी टीम है उनसे आप बात कर सकते हैं। जी, इंपॉर्टेंट लिंक्स में अगर आपको देखा जाए तो प्रोसीजर, लिस्ट ऑफ हॉलीडे, यूनिवर्सिटी बैंक अकाउंट, पे फीस ऑनलाइन,
और फिर पे फीस ऑनलाइन, पास आउट बिफोर सेशन 2010, फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यूजीसी अप्रूवल, स्कॉलरशिप, ये सब यहाँ पे दिया गया है। पहले यहाँ पे आपको दिखा देते हैं अबाउट अस। तो अबाउट अस में यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास हुआ 2007 में। जी, तो उसके बाद ये थिंग्स बताई गई हैं, और कहाँ से कितने किलोमीटर है ये सब बताया गया है। 30 एकड़ में फैला कैंपस है। तो ये सब है। फिर उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हर यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करती है, ये आप पढ़ सकते हैं। फाउंडर मैसेज, फाउंडर कौन है, तो यहाँ पे ये मैसेज है। फाउंडर है मिस्टर डीसी सिंघानिया जी। रजिस्टर मैसेज ये दिया गया है। फिर ओपिनियन कि किसका क्या ओपिनियन है आया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है रूल्स और रेगुलेशन, जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन है उसके बारे में ये सब बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। हाउ टू रीच अस, तो कैसे पहुंचा जाए, तो उसके बारे में ये डिटेल दी गई है। कॉन्टैक्टस, तो जो भी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है ये पूरी डिटेल, ऑफिशियल नंबर सेंट्रल या साउथ का, हेल्पलाइन नंबर, तो ये सब थिंग्स, इंक्वायरी फॉर्म, ये सब दिया गया है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पे है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है कोर्सेज, यूजी पीजी या रिसर्च। यूजी में, फिर पीजी में या रिसर्च में, इनमें अगर आपको कोई भी कोर्स करना है। रिसर्च, तो ये ओपन नहीं होता। दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद है गाइडलाइंस एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर फ्रॉम जून फ्रॉम जून 2023। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस 1500 है। सेल्फ अटेस्ट फॉर्म, टीचर और फिर एम्प्लॉयर फॉर्म, और फिर फिलअप द फॉर्म, फॉर्म फिलअप करके आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीअपियर वालों के लिए ये है। जी, तो यहाँ पे फीस और एडवाइजरी की कुछ कंडीशन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। हॉस्टल एंड मैच की अदर फीस कौन कौन सी है, रीड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, और उसके बाद रोंगली पेमेंट ऑफ फीस, फिर पेमेंट ऑफ फीस इन रोंग हेड, पेमेंट ऑफ रिफंड, फिर स्टूडेंट एक्सपल्शन, तो ये डिटेल दी गई है। फिर रिसर्च एंड पब्लिकेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। जो जैसे रिसर्च एंड पब्लिकेशन में एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म, फिर अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक्टरल program, enroll for Doctor of Philosophy, enroll for postdoctoral program, these registration form, other payment, coursework syllabus, PhD rules and regulation for part-time PhD, PhD apprentice, guidelines for thesis submission, PhD coursework admission form, and Surit and coursework एग्जामिनेशन साइनिंग। जी, तो पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, जैसे एंट्रेंस एग्जाम का आपको फॉर्म दिखा देते हैं। जी, तो यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आई हैव, अगर आप सेटिस्फाई रहते हैं तो यहाँ पे आके आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए होम पेज पे, फिर एनरोल फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है।
कोर्स वर्क सिलेबस का, अगर कोर्स वर्क सिलेबस आपको चाहिए तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। चार पेपर का है, जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी, कंप्यूटर एंड साइंटिफिक कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल एथिक्स, रिव्यू राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन सेमिनार। तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस दिया गया है 7 पेज का, आप देख सकते हैं। उसके बाद रूल्स और रेगुलेशन फॉर पार्ट टाइम की, कि क्या क्या रेगुलेशन है, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये गाइडेंस है। फिर अप्रूवल कौन कौन सी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी एक्ट, एआईसीटी और मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेशन। कोलैबोरेशन किस किस के साथ है, तो यहाँ पे ये दिया गया है, लिस्ट दी गई है, ये आप देख सकते हो। फिर है एलुमिनी के बारे में, अगर आपको एलुमिनी के बारे में जानना है तो यहाँ पे डिटेल दी गई है। फिर प्लेसमेंट सेल के बारे में, जी, तो आप अपना नंबर डाल के प्रोफाइल बना सकते हैं। पहले आपको नंबर डालना है, फिर वेरिफिकेशन होगा और मोबाइल के थ्रू, फिर वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अप्लाई फॉर प्लेसमेंट असिस्टेंट, जी, तो यहाँ पे ये थिंग्स दी गई है। फर्स्ट प्रेफरेंस, एनरोलमेंट नंबर, किस सेक्टर में आपको चाहिए, कौन कौन से सेक्टर में आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो ये सब है। हैव यू मेड योर पोटेंशियल एम्प्लॉय, यानी कि यस या नो, और उसके बाद अमाउंट फीस है वो आपको पे करनी रहती है। उसके बाद न्यूज़, यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ भी अपडेशन या न्यूज़ चाहिए तो यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। फिर बुक्स के बारे में, जी, तो फाउंडेशन बुक्स आप एनरोलमेंट नंबर डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर होम, अबाउट करियर, यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी या नॉन फैकल्टी ज्वाइन करना है तो अभी यहाँ पे कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स वर्क सिलेबस, पीएचडी रूल्स और रेगुलेशन, पीएचडी अप्लाई करने से पहले जो भी इसके टर्म एंड कंडीशन है उनको आप ध्यान से पढ़ लें। पीएचडी अपेंडेंस, तो ये सब बताया गया है। फिर उसके बाद गाइडलाइंस फॉर थीसिस सबमिशन, गाइडलाइंस क्या है थीसिस सबमिशन की, तो यहाँ पे ये दिया गया है कितने टाइम के अंदर सबमिट करना रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फ़ॉन्ट साइज, प्रिंटिंग स्पेस, मार्जिन। और जब आप थीसिस सबमिट करते हो तो क्या क्या क्लियर होना चाहिए आपका, जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेटर, कोर्स वर्क सर्टिफिकेशन, सेमिनार सर्टिफिकेट, अप्रूवल लेटर फॉर रिसर्च बोर्ड। जी, तो ये रिक्वायरमेंट है, तो ये आप देख सकते हैं। जी, तो उसके बाद पीएचडी कोर्स वर्क एग्ज़ाम, एडमिशन फॉर्म और गाइडलाइंस फॉर डिलीट। अब यहाँ पे है पीएचडी कोर्स वर्क एडमिशन फॉर्म, तो यहाँ पे ये डिटेल दी गई है। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर डिलीट, जी, तो जो भी गाइडलाइंस है ये आप पढ़ सकते हैं।
जी, तो मेन मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं। इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अपना नेम, ईमेल आईडी, प्रोग्राम किस प्रोग्राम के लिए स्पेशलाइजेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी क्या क्वेरी है, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज पे कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आपको बता देते हैं। इसमें पॉलिसी एंड प्रोसीजर आप पढ़ सकते हो। हॉलीडे यूनिवर्सिटी बैंक अकाउंट, अगर आपको कोई फ़ीस पे करनी है तो ये था यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर। दो है जो कि एक हरियाणा में है, यस बैंक आईडी हरियाणा, फीस कलेक्शन अकाउंट, HDFC है ये एक। फिर है पे फीस ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन लिंक के थ्रू पेमेंट करनी है तो ये था प्रोसीजर। तो आप ये कर सकते हो। मिनिमम किसके लिए करनी है, किस बोनाफाइड के लिए 500 है, बोनाफाइड फीस 250, करेक्शन के लिए 500, वेरिफिकेशन फीस पर डॉक्यूमेंट, PhD कोर्स वर्क फीस, प्रोविजनल फीस, फाउंडेशन फीस, कंप्लीट कोर्स बोनाफाइड, बैकलॉग सर्टिफिकेट, फाइन, LOR। तो ये सब आप जिस भी टॉपिक के लिए आपने फीस पे करनी है यहाँ पे आप आके चेकआउट करके पेमेंट कर सकते हैं। जी, तो वेरिफिकेशन और का कैसे करना है, प्रोसीजर एंड प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सब यहाँ पे दिया गया है। रिसर्च में गाइडलाइंस फॉर पोस्ट डॉक्टरल डिग्री रिक्वायरमेंट, ये PhD से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद है जी रजिस्ट्रेशन, जिसमें सेल्फ एंड पेरेंट्स असिस्टेंट असेसमेंट फॉरम, और इसमें पोटेंशियल एम्प्लॉयर फॉरम, अगर किसी भी तरह का फॉरम चाहिए तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। जी, तो RT और लीगल अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप आके एक्ट पास के अकॉर्डिंग जो भी थिंग्स हैं देख सकते हैं। रिफंड फॉरम, फीस रिफंड पॉलिसी, एंटी रैगिंग, और बाकी ये अप्रूवल है आप देख सकते हैं। जी, तो ये थी डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। हालांकि इसमें कोर्सेज का ऑप्शन नहीं अभी ओपन होगा, अंडर मेंटेनेंस है। ये आप चेकआउट कर सकते हो या इनके कॉन्टेक्ट नंबर पे डिटेल ले सकते हो। ये थी डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।